प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या श्लेष। चरण कमल बंदो हरिराई में हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है, तो गज जो है ना ये गौ का अर्थ नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है जागना, पढ़ना, बदलना या चलना। तो इसमें आपको प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान करनी है, तो बदलना जो है ना ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। शत्रु मित्र, पर्याप्त अधिक, अधिक न्यून, बहुत शत्रु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, पर्याप्त अधिक। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में कौन सा रूप है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा। इसमें वाक्य हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह एक महिला विद्वान थी। अगला प्रश्न पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, बहुप्रिय समास या अव्ययभाव समास। तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। जिसकी तुलना ना की जा सके, तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसको कहते हैं तुलनीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ जो है ना ये हो जाएगा विवृत स्वर। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द का गो शब्द का वचन क्या होता है। तो गो शब्द का वचन होता है ऑप्शन नंबर सी, सदा एक वचन। अगला प्रश्न, कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होता है। कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन कीजिए, कौन सा कारक है। अनुज की किताब मेज पर है, तो आप चिन्ह ये देख रहे हैं कि सबसे कॉमन यही है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, संबंध का के की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संबंध कारक। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा पूजा घर, पुजारी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अचल शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा। जन्म से, स्थान, दूरी या पर्वत और स्तर। अचल शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होता है, स्थान होता है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। विप्र, व्योम, है या दृग। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हेडमास्टर में, तो हेडमास्टर में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा हेड, हेडम। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है।
वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? राजभाषा सम्मान। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अब ये आम देख रहे हैं संस्कृत भाषा का शब्द है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है? कृतवाच्य, कृत और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, या आ? कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ जो है ना ये स्वर नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो। अब कुछ बच्चे छोटा आ भी बताएंगे लेकिन छोटा आ स्वर नहीं हो, यहाँ जो है ये स्वर नहीं होगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण? तो प्रत्यंग जो है ना ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाए। यथा, अनु, प्रति, बड़ा, आभर, उदहर, ये मैंने आपको बताया था। आशिक, आशिक, इक, आशिक, आशिक, अब ये होगा या फिर का होगा? आशिक में आशिक, इक निकल रहा है तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुमित्रा नंदन पंत। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामा के जो रचयिता हैं वो हैं मीराबाई, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। सामान्य भविष्यत काल, संभव भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय, विवाद। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय जो है ना ये शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन, कानन, कुंडल, मोर, पखा, उर्पे वनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम की बात हो रही है तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कामायनी के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। ए उसने तो कमाल कर दिया, तो ये हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मौन का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जीके वाले सेक्शंस की ओर। पहला प्रश्न जीके का पूछा गया था, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है मेरे प्यारे साथियों रूपी। क्या है? रूपी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है? 4.90, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या नॉर्वे? तो ये जाना जाता है आइसलैंड, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? काली उड़ान, प्रवासन, अप्रवासन, सफ़ेद उड़ान। क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सफ़ेद उड़ान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो मेरे प्यारे साथियों अफ्रीका में कुल 54 देश जो है ना वो मौजूद हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ना नक्सल विरोधी अभियान है, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो WPI का पूर्ण रूप होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा CRC।
कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? इस कंपनी का नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। SAARC का मतलब क्या है? तो SARRC का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? तो इसका जो निर्देशन है ना रिची मेहता के द्वारा किया गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ना नवंबर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो ये किस कर नीति पर लागू होता है? तो मेरे प्यारे साथियों टोल टैक्स पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये किस ग्रह के हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है ना राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट नीति का क्या महत्व है? इसका महत्व है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक सिगट जूनियर पुरस्कार मिला? तो ये मिला चंद्रयान 3 मिशन को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DDoS का गाइस फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर वी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ना ये पुस्तक थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पवित्र स्थल है? एलोरा, तो एलोरा जो है ना गाइस ये महाराष्ट्र की एक पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी जो है ना नीति वैज्ञानी, इसका आंसर डी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फ्रेमवर्क के लिए पहचाना जाता है? सो गाइस ये पहचाना जाता है कथक के लिए, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? कुल 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रियल किस देश की मुद्रा है? तो मेरे प्यारे साथियों रियल जो है ना ये ब्राज़ील की देश मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथियोगो। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान में कंप्यूटर में इनपुट से पहले उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है?
डेटा, ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा, ड्रिलिंग। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं। अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी रूप के उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? पहला देश कौन बन गया है? अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है वो हमें मोटिवेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।